नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जेपी नड्डा जी 2 दिन से यूपी में थे। पहले लखनऊ में थे और फिर आगरा में थे। तमाम विधायकों से, मंत्रियों से, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से और बीजेपी के तमाम लोगों से उन्होंने बातचीत की। इस बातचीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुछ लोगों से जुटाई गई जानकारी के आधार पर और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर भी ये लगभग तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में चेहरा मोदी होंगे, योगी नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे पास पुष्ट जानकारी नहीं, पुष्ट जानकारी इन द सेंस नहीं कि ये भाजपा का फैसला है, लेकिन मेरे सारे सोर्स बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में वो किसी को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। केवल लड़ाई नहीं है कि दिल्ली दरबार की लड़ाई लखनऊ दरबार से हो, लखनऊ दरबार की लड़ाई दिल्ली दरबार से हो, या योगी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हों, या अमित शाह की योगी की पटना पटने की खबरें फिजाओं में हों, या मोदी जी को लगता है कि उनके विकल्प बन रहे हैं योगी, ये हों। ये सब बातें एक तरफ, मगर एक दूसरी वजह है। उत्तर प्रदेश में जातियों का बोलबाला है और गांव गांव में ये बात चली गई है, ये सरकार ऊंची जाति की है। मतलब योगी जी क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं तो गांव गांव में ये बात फैली हुई है कि सरकार ठाकरों की है। अब वो योगी जी के समर्थक इस बात को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि सन्यासी का धर्म नहीं होता, योगी जी तो भगवा पहनते हैं, सन्यासी हैं। मगर जो घटनाक्रम हुआ, जो केशव मौर्य की उपेक्षा हुई, जो पिछड़ी जातियों की उपेक्षा हुई पिछले कुछ सालों में, वो योगी जी भले केशव मौर्य के घर चले गए हों, मगर गांव गांव में ये बात मैनेज नहीं हो पाई। अब योगी जी अगर चेहरा होते हैं तो फिर वही बात आएगी, गांव में अगर ये बात फैल गई कि पिछड़ी जातियों की उपेक्षा करके एक ऊंची जाति का चेहरा मुख्यमंत्री के लिए बनाया जा रहा है और पिछड़ी जातियों में जरा सी भी बगावत हो गई तो परेशानी हो जाएगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी गुणा भाग कर रही है और हिसाब किताब के जोड़ में अमित शाह का कोई मुकाबला नहीं है। बहुत ग्राउंड लेवल तक वो अपना सर्वे कराते हैं, रिपोर्ट मंगाते हैं, सरकारी एजेंसियों से रिपोर्ट मंगाते हैं, प्राइवेट एजेंसियों से रिपोर्ट मंगाते हैं, सर्वे करते हैं, आधार देखते हैं, कमजोरी जानते हैं। उनको पता है कि इस बार अखिलेश यादव थोड़े मजबूत स्थिति में, बल्कि थोड़े नहीं बहुत मजबूत स्थिति में। पिछली बार उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों का काम भर का बंटवारा हो गया था। हालांकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक तरफ आ गए थे, लेकिन मायावती और बाकी लोगों ने काफ़ी वोट काट लिया था। और भारतीय जनता पार्टी जानती है इस बार मुस्लिम वोट एक मुश्त समाजवादी पार्टी को जाएंगे, ऐसा अभी तक लग रहा है। ओवैसी आए थे, राजभर ने उनको बहुत हवा भरी, ओम प्रकाश राजभर ने, लेकिन हवा का गुब्बारा फुस हो गया। राजभर अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं, कभी वो स्वतंत्र देव के यहाँ चाय पी आते हैं, कभी वो बीजेपी को गाली देते हैं, मगर राजभर किधर जाएंगे ये अभी तय नहीं है। इन स्थितियों में पिछड़ी जातियों में भी एक संदेश आएगा। ओबीसी जब फुस हो गए और ओबीसी के बारे में ये मैसेज नीचे तक चला गया कि ये बिहार में भारतीय जनता पार्टी की मदद करने वाले इंसान हैं, इनके वोट कटने से बीजेपी की मदद हो जाएगी। बंगाल में ओबीसी का जादू चला नहीं। मायावती और बीजेपी की जितनी इलू इलू हो चुकी है पिछले दिनों में, तो मुस्लिम भरोसा करेंगे मायावती पे, ऐसा लगता नहीं है। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ रहा है कि इस पिछले 4.5 सालों में योगी जी ने जो मैसेज दिया है उससे मुस्लिम वोट एक मुश्त होकर समाजवादी पार्टी में जाएंगे। दूसरा, पिछली बार शिवपाल जी से लड़ाई के चक्कर में, यादव परिवार में लड़ाई के चक्कर में यादव मतदाताओं का भी बहुत बड़ा धड़ा बीजेपी में चला गया था। अब आप कहेंगे क्यों चला गया था, तो अब याद करिए 2017 में चेहरा योगी नहीं थे, 2017 में चेहरा मोदी थे और 2014 में चुन के आए थे, 3 साल हुए थे, तब तक मोदी जी का जादू पूरी दुनिया में सिर चढ़ के बोल रहा था। भारत में लोग दीवाने थे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में दर्जनों रैली करी थी मोदी जी ने,
खुद को पिछड़ा व्यक्ति, पिछड़ी जाति का व्यक्ति कहा था। तो जो बैकवर्ड क्लास थी उसने सीधा मोदी जी से इंटरेक्ट किया था। उनको लगता था हमारी बरादरी का एक आदमी है, उसको जिताना है। मगर इस बार ऐसी परिस्थितियां नहीं है। इस बार योगी जी हैं सामने और 4.5 साल का पिछड़ी जातियों का अनुभव है। नौकरियों में आरक्षण का मामला हो, नौकरियां देने का मामला हो, बांदा विश्वविद्यालय में शायद 15 थी, उसमें से 11 सिर्फ ठाकुरों को देने का मामला हो, ये सारे मामले अब तूल पकड़ रहे हैं। पिछड़ी जातियों को लग रहा है उनके साथ तो लोचा हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि 19-20% मुस्लिम, जो 6-7% यादव कटे थे, थोड़े बहुत इधर गए थे, वो भी इस बार बीजेपी की चूक ये हो गई, वो जो यादव आए थे उनको भी वो नहीं समझ पाए। तो वो यादव जाति अखिलेश यादव के पक्ष में चले जाना, मुस्लिमों का एकमुश्त हो जाना। तो यानी ये करीब 28-29% समाजवादी पार्टी सॉलिड स्थिति में खड़ी है। सिर्फ 4 या 5% वोट और अगर चला गया समाजवादी पार्टी के पास में तो पूर्ण बहुमत के संग समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है। ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गई है। और अगर योगी जी को चेहरा बना के चुनाव लड़ते हैं तो वो 4-5% वोट खिसकने का डर है। दूसरा, यूपी में 13-14% ब्राह्मण है और ब्राह्मण किसी भी स्थिति में क्षत्रियों से सहज नहीं है, खुश नहीं है। उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता लगातार चलती रहती है, दोनों के बीच में पॉलिटिकल खटपट रहती है। पूर्वांचल में तो खास तौर से रहती है। खुशी दुबे से लेकर और तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं सरकार में जिससे ब्राह्मण नाराज हैं, बहुत नाराज हैं। लोग कहते हैं ब्राह्मण जाएंगे कहाँ, तो ये भी गफलत है। अगर योगी जी का चेहरा आता है तो हो सकता है ब्राह्मणों में फिर वही वाली बात आ जाए सामने कि अगर योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर ब्राह्मणों को उत्पीड़न होगा, तो ब्राह्मण किधर भी जा सकता है। अखिलेश यादव ने परशुराम जी की मूर्ति बनाने को, परशुराम जी के फोटो के संग ब्राह्मणों को खड़ा करके, ब्राह्मण नेताओं को खड़ा करके ट्वीट दिया था। तो बीजेपी को डर है अगर ये 5-6% भी ब्राह्मण चला गया समाजवादी पार्टी में और योगी जी का चेहरा बनाने में 4-5% वोट अगर स्विंग हो गया तो समाजवादी पार्टी रिकॉर्ड वोटों से कहीं ना जीत जाए। और अखिलेश यादव में जो 400 सीटें, लोग हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को लग रहा है अगर ये 5% ब्राह्मण और 4-5% पिछड़ी जाति चलेगी तो कुछ भी संभव है उत्तर प्रदेश में। तो यही वजह है कि बहुत दिनों तक मंथन करता रहा। बीजेपी के सामने परेशानी ये है कि योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ा चेहरा बन गए हैं, वो हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। अब प्रयोग यही कर रही है बीजेपी कि गांव गांव में, शहर शहर में धर्म जाति से ऊपर हो जाए तो योगी जी बन जाएं। आने वाले 1-1.5 महीने में भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से योगी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि धर्म इतना ऊपर हो जाए कि जाति पीछे हो जाए। उसके लिए हर तरह के करेगी। हमारी तो पुलिस भी इस मामले में एक्टिव हो जाती है, तिल का ताड़ बना देती है। आप तो जानते हैं छोटी छोटी घटनाओं को, मतलब पुलिस को रोकना चाहिए, पुलिस खुद प्लान करती है। तो वो धर्म को ऊपर करके जातियों को नीचे करने के खेल में अगर योगी जी 2 महीने में कामयाब हो जाते हैं तो विचार किया जा सकता है। मगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तय है कि चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। कार्यकर्ता बड़े बेचैन हैं, उनको लग रहा है मोदी जी आए तारीफ कर गए, अमित शाह आए तारीफ कर गए, नड्डा जी आए तारीफ कर गए, मगर कुछ तय नहीं हो पा रहा। अभी भी कोई व्यक्ति क्यों नहीं कह रहा कि योगी जी के चेहरे पे ही चुनाव होगा, योगी जी ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, ये वादा कोई नहीं कर रहा। बीजेपी ये भी डर रही है अगर ये तय नहीं हुआ और योगी जी बगावत के मूड में आ गए तो क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी को पसीने आ जाएंगे, क्योंकि अगर योगी अब बगावत के मूड में आ गए तो बीजेपी नहीं संभल पाएगी। और योगी जी इन तेवर वाले व्यक्ति हैं, अगर गुस्सा आएगा तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अपनी सरकार तो नहीं बना सकते, लेकिन भाजपा की सरकार किसी कीमत पर नहीं बनेगी अगर वो नाराज हो गए। तो योगी आदित्यनाथ को भी मनाने की कोशिश की जाएगी और ये कहा जाएगा कि हाँ, चेहरा भली मोदी हो, लेकिन जब सरकार आएगी, मगर विधायक बन गए, सरकार बनने का मौका आएगा तो आप फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसी स्थिति में लगता है कि योगी आदित्यनाथ कहेंगे कि ये बात ऐलान मंच पे करिए कि अगला मुख्यमंत्री मैं होऊंगा। तो बीजेपी के सामने परेशानियां लगातार बड़ी जूझ रही है बीजेपी
कि चुनाव के मुहाने पे खड़ी है, 3-4 महीने बचे, करें कैसे, इन परिस्थितियों से कैसे निपटें। देखना होगा, देखते हैं कि बीजेपी क्या दांव चलती रहे है आगे चल के, और मैं आपको बताता रहूँगा भारतीय जनता पार्टी के हर रणनीति की, हर दांवपेच की खबर, क्योंकि जो 4 PM में आपको समीक्षा मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। आप नोट करिएगा कुछ चैनलों पर, जो आप 4 PM में सुनते हैं, जो थ्योरी, जो जानकारी, जो सूचना आप 4 PM में सुनते हैं, बड़े बड़े ब्रांड लोग उसको तोड़ मरोड़ के अपने चैनलों पर चलाते हैं। तो आप मूल जगह पे आइए ना, 4 PM को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए, यही वो चैनल है जो आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक एक खबर बताएगा। देखते रहिए 4 PM, सपोर्ट करिए, अपनी राय से अवगत कराइए, सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों से कराइए। थैंक यू।